बेचैन हो, पता नहीं हमारी तपस्या से भगवान खुश होंगे भी कि नहीं, दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे। संजोग की बात, नारद घर से गुजर रहे थे। नारद को देखा, दोनों तपस्वियों ने प्रणाम किया कि महर्षि, आप तो प्रभु के दरबार में आपकी पहुंच है, जहां इच्छा करो वहीं पहुंच जाते हैं। आप प्रभु के दरबार आते जाते रहते हैं, तो प्रभु से हमारी विनती करना, प्रार्थना करना और पूछना कि हमें कब दर्शन देंगे। क्या कहा कि हमें कब दर्शन देंगे, दर्शन देंगे भी कि नहीं देंगे। अगर दर्शन की उम्मीद हो तब तो ठीक है, और उम्मीद ही ना हो बिल्कुल, तो दोनों ने अपना अपना जो संदेश था नारद का भिजवाया। किसके पास? भगवान के पास। नारद प्रभु के पास जाते हैं, कहते प्रभु उस वन में, उस जंगल में दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। एक इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा तपस्या कर रहा है। अब उन लोगों ने पूछा कि हम लोगों को दर्शन कब प्रभु देंगे, कितना टाइम और लगेगा, कितना समय और लगेगा हमें प्रभु का दर्शन पाने में, इसलिए हम इंतजार में। इसलिए सारे वर्षा, सर्दी, गर्मी, शीत, उष्ण, ताप सब सह रहे हैं, सारे कष्ट उठा रहे हैं, भूख प्यास का कष्ट दुख उठा रहे हैं, तो प्रभु हमें कब दर्शन देंगे, उन लोगों ने पूछवाया। भगवान ने कहा कि नारद, जाओ उन तपस्वियों से कह दो कि जो जो तपस्वी जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, अपने अपने पेड़ के पत्ते गिन लें। क्या गिन लें? पत्ते गिन लें। जिसके पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन मिलेंगे। बात समझ में? भगवान ने कहा कि दोनों तपस्वियों से कहा दो कि अपने अपने पेड़ के पत्ते गिन लें। जिनके पत्ते, जिनके पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद दर्शन प्राप्त हो। आए नारद बता कि भाई जिस जिस पेड़ के नीचे आप बैठकर तपस्या कर रहे हो, इसके आप पत्ते गिन लीजिए। जितने पत्ते होंगे उतने ही 1000 वर्ष बीतने के बाद दर्शन प्राप्त होंगे। तो जो बरगद के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था, सोचा इतने पत्ते, कितने पत्ते हैं, और एक पत्ते के बदले 1000 वर्ष जब बीतेगा, ऐसे ऐसे हर पत्ते के बदले उतने 1000 वर्ष बीतेगा, तब भगवान दर्शन देंगे। नहीं समझ में? एकदम व्याकुल, बेचे इतना 1000 वर्ष के बाद। भाई थोड़ा बहुत कहा होता तो इंतजार की भी एक घड़ियां होती हैं। उठाया अपना दंड कमंडल झोरा झंडा और चल दिया कि इतने कौन इंतजार करेगा। लेकिन जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा था, जब नारद ने कहा कि भाई जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं आप उसके पत्ते गिन लो, जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष के बाद प्रभु आपको दर्शन देंगे। जैसे उसके कान में ये सब आया कि प्रभु दर्शन देंगे, इतना सुनना था, एकदम खुशी के मारे नाचने लगा कि मैं कितना छल कपटी हूँ, अपराधी हूँ, क्या क्या पाप मैंने किए हैं, कहे गुनाह किया मैंने, इसमें न शक जरा है। अब मौजों में फंस के मैंने पापों से घट भरा। सबको अपने अपने कर्म याद होते हैं। विचार करने लगा कि मैंने कितने कितने पाप कर्म किया है, और प्रभु ने मुझ जैसे अपराधी को, अज्ञानी को, पापी को भी दर्शन देने के लिए बोल दिया। अर्थात मेरे अंदर ये भाव नहीं था, विचार नहीं था कि मुझ जैसे कोई भगवान दर्शन दे सकते हैं, और उन्होंने मुझे भी दर्शन देने के लिए कह दिया, बोल दिया। इतना मगन होकर नाचने लगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एकदम प्रभु के प्रेम में डूब गया, प्रभु की कृपा को याद करने लगा, प्रभु की महिमा को याद करने लगा, प्रभु की दया कि हे प्रभु आप कितने बड़े दयालु हैं, मुझ जैसे पापी को भी आपने स्वीकार कर लिया, आपके यहाँ मेरा भी खाता
रजिस्टर में मेरा भी नाम, कितना समय, समय की कोई कीमत नहीं है, युग पर युग तो पता नहीं कितने बीत गए। आप गौर करके देखना कि युग पर युग बीत गए, यूं ही जन्मते और मरते। विचार करता है समय की कौन सी कीमत है, लेकिन रजिस्टर में नाम तो चढ़ गया उधर। क्या चढ़ गया कि भगवान दर्शन देंगे। इतना मगन हो गया, आनंद विभोर हो गया, आंखों से आंसू भर गए, रो पड़ा है प्रेम में मालिक की कृपा के कि हे प्रभु आप कितने कृपा निधान हैं, हे प्रभु आप कितने बड़े दयालु हैं। मेरे लिए तो ये होना भी नहीं था, मैं और भगवान के दर्शन के लायक ये संभव नहीं था। किस तरह से आपने मेरे जीवन को संभव बना दिया। मैं एकदम मगन होकर नाचने लगा, इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि भगवान उसी समय आकर दर्शन देते, उसी पल दर्शन देते हैं। जो करोड़ों युगों का रास्ता है वो सेकंडों में पार हो जाता है। महापुरुष कहते हैं प्रभु बधे हुए किसी वे चले जाए। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा बाहर के नैनों को बंद करके देख, जरा बाहर के नैनों
मालिक बंधन में बांधा है। सारे संसार को तो प्रभु ने बंधन में बांधा है, लेकिन प्रभु भी बंधन में बंधे। वो है प्रेम का बंधन। कौन सा बंधन? प्रेम का बंधन। भगवान कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर। प्रेम की ऐसी जंजीर होती है जो सदा निर्बंध रहने वाला मालिक परमात्मा में बंध जाता है। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि उस प्रेम के बंधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म मुक्त बंधन, जहां ब्रह्म परमात्मा को कोई बंधन नहीं है, लेकिन वो भी बंधन को स्वीकार कर ले। कि जो श्याम पर फिदा हो, जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा। भगवान किसे ढूंढ रहे हैं? जो प्रभु पर फिदा हो जाए, न्यौछावर हो जाए। महापुरुष समझाते हैं कि आहों की जो घटा हो, दामिनी हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, दामिनी हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, दामिनी हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, दामिनी हो दर्द दिल की। रस बिंदु बरसे जिसमें, रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। बंधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म मुक्त बंधन। 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 उस प्रेम के अनोखे, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। रस बिंदु बरसे। महापुरुष समझाते हैं, आहों की जो घटा, आह मन पुकार, ऐसी पुकार मजबूत हो जाए जैसे बादल जब घिर आते हैं और बिजली चमकती है तो बरसात होने लगती।
बंद। महापुरुष कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार